हमारा क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है जो हम स्वर्ग की ओर कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी वास्तव में इसको प्रकट करता है। तीर्थ यात्रा हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के जीवन या कोई संत के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों की यात्रा करना या वहां जाकर उस जगह को केवल देखना नहीं बल्कि वहां प्रार्थना करना, वहां का आध्यात्मिक लाभ उठाना। उसी प्रकार हम हमारे चैनल में इसके पहले संत देव सहायम के जीवन से जुड़े कुछ जगहों की यात्रा हम किए हैं और संत अल्फोंसा के जन्म स्थान, उनके घर जो कुडमल्लूर में स्थित है, वहां की भी हम यात्रा किए। आज हम इस यात्रा में कुडमल्लूर के जो पल्ली है, जो पैरिश चर्च है, उसकी यात्रा हम करेंगे। इसमें हम कुछ 10 विशेष बातों को देखेंगे। पहला है जो पुराना जो चर्च है जहां पर संत अल्फोंसा का बपतिस्मा हुआ था। दूसरा उसकी जो वेदी है, सैंक्चुअरी है, उसकी विशेषता, इसको जरूर हमें जानना चाहिए। तीसरा है यहाँ बहुत सारे संतों का रिलिक्स है, यानी उनके जीवन से जुड़ी कुछ चीज। चौथा है इस चर्च में कुछ विशेष मन्नत जिसको मैंने कभी कहीं देखा नहीं, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। पांचवा है यहाँ प्रभु यीशु समारी स्त्री के साथ कुआं के पास जो मिलन होता है, उनकी जो भेंट होती है, उसको भी यहाँ स्थापित किया गया है। मूर्ति उसकी बनाए हैं, वहां एक कुआं भी है, उसकी विशेषता हम देखेंगे। और छठवां में हम प्रभु यीशु के जन्म के स्थान का यहाँ जो विस्तार रूप से बना के रखे हैं, केवल मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि वहां लोगों को बैठकर प्रार्थना करने का एक विशेष है। और एक विशेष यह है यहाँ हम संत अल्फोंसा का बपतिस्मा जो दिया गया था, बपतिस्मा कुंड, उसका दर्शन करेंगे और संत देव सहायम का दर्शन करेंगे। 9वां में हम जो नया चर्च है उसके अंदर तो काम चल रहा था इसलिए हम नहीं कर पाए, उसके बाहरी जो रूप है और वहां के प्रांगण को हम देखेंगे। और आखिरी में हमारा समापन हम पुनर्जीवित प्रभु के साथ करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहां हम देख रहे हैं संत अल्फोंसा की पल्ली। ये जो सामने दिख रहा है चर्च, ये नया है, ये नया चर्च है। ये जो मां मरियम का जो चित्र है, वास्तव में वो हम इस पुराने चर्च के अंदर हम देखेंगे। ये पुराना चर्च जहां ये है, वहां का ग्रेवयार्ड, वहां का कब्रिस्तान मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि चर्च के बगल में ही है। चर्च के अंदर जाने के पहले यहाँ कब्रिस्तान, ये हमारे कैथोलिक विश्वास के लिए एक केंद्र भी है। और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ विश्वासी बहुत ज्यादा भी है, तो वहां दीवारों में भी कब्र बनाया गया है। आप अपने पल्ली में भी वैसे कोशिश कर सकते हैं। आइए हम जहां संत अल्फोंसा बच्चे के रूप में यहाँ पहली बार लाई गई थी, उस चर्च में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हुए प्रवेश करें, केवल देखने के लिए नहीं, वास्तव में प्रार्थना करके इस पवित्र स्थान की आशीषों को भी, ईश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ बहुत ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग देखिए, 2 बहन लोगों को हम देख सकते हैं। कुछ लोग पहले प्रार्थना करके निकले, तो हमेशा चर्च खुला रहता है और लोग प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम पिछले चर्च को भी देखे, सीरो मलबार कैथोलिक कलीसिया के चर्चेस हैं ये, तो यहाँ आप कैसे पहचानेंगे? आप सोच रहे होंगे इसको पहचानेंगे कैसे हम? यहाँ का क्रूस आप देखने से पहचान लेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च का क्रूस अलग रहता है। दूसरा है यहाँ 2 वेदियों को आप विशेष रूप से देखेंगे। एक जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में हम देखेंगे यूकरिस्तीय समारोह के लिए, यानी रोटी और दाखरस चढ़ाने का जो जगह होता है, प्रभु यीशु का बलिदान, और दूसरा जो है जहां पाठ पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे यहाँ का जो सुसमाचार सुनाने, सुसमाचार बांटने का जो जगह होता है, वो भी एक विशेष वेदी होती है। आप इसके पहले उनके जन्म स्थान में भी जो चर्च बनाया गया है वहां भी देखे होंगे। तीसरी एक बात है, यहाँ भले खोल कर रख दिया गया है, अन्यथा सिरो मलबार, मलंगरा और अन्य ईस्टर्न चर्चेस जो होते हैं वहां वास्तव में हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में भी होता था, अभी वो सब हटा दिया गया है। एक पर्दा
मुख्य वेदी या सैंक्चुरी हम जो बोलते हैं, उसको अन्य जगहों से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक पर्दा। तो पर्दा यहां भी प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं कपड़ा को कोना दिख रहा है, लेकिन ये बंद नहीं किया गया है। अन्य जगहों पर हम आगे के कुछ चर्चों में उसको देख सकेंगे। यहां हम इस वेदी को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए ये संत सेबेस्टियन, यदि आप देखे नहीं होंगे तो ये साउथ में बहुत फेमस है। संत सेबेस्टियन जरूर भारत के नहीं है। यहाँ मां मरियम की गोदी में प्रभु यीशु, और उसके दाएं तरफ आप देखे होंगे संत जॉर्ज। ये दोनों बहुत विशेष होते हैं यहाँ, संत जॉर्ज और संत स्टीफन। केरल में विशेष रूप से संत थॉमस के बाद, शायद आजकल संत थॉमस से ज्यादा ये प्रसिद्ध है दोनों, संत जॉर्ज और संत सेबेस्टियन। और यहाँ आप वेदी को देखिए। वेदी में सैंक्चुरी में हम देख सकते हैं कुछ 3 लोगों की मूर्ति है। सबसे ऊपर अति पवित्रतम हृदय के प्रभु सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस की प्रतिमा, और लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं संत थॉमस, राइट साइड में हम देख सकते हैं संत जोसेफ प्रभु यीशु के साथ, और बीच में मां मरियम की एक प्रतिमा, एक पेंटिंग जैसा ये दिख रहा है, मूर्ति नहीं है जरूर। मां मरियम के राइट साइड में यानी हमारे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं संत पौलुस, और मां मरियम के लेफ्ट साइड यानी हमारे राइट साइड में है संत पेतरुस, उनके हाथ में चाबी है। और यहां मां मरियम और प्रभु यीशु की इस प्रतिमा को आप ध्यान से देखिए, ये विशेष है। क्यों विशेष है? यहां मां मरियम अपने इस पुत्र को हमें दे रही है। मैं इस प्रकार का चित्र कहीं देखा नहीं। एक बहुत ही विशेष, एक स्पेशल, एक प्रकटीकरण है। और उसके जस्ट नीचे हम देख सकते हैं पवित्र संदूक, जहां प्रभु यीशु वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से वहां उपस्थित है। तो इस चित्र को और पवित्र संदूक को हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि मां मरियम स्वयं प्रथम और वास्तविक संदूक है। तो इन महान रहस्यों को ध्यान में रखकर आइए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ चर्च वेदी। अब हम देख रहे हैं ऊपर भी लोग रह सकते हैं। बहुत बड़ा चर्च नहीं है, बहुत छोटा सा है। अब हम जा रहे हैं। दोनों दाएं बाएं अलग अलग जगह पर ऐसे रखा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रभु यीशु के लाश, हम बोल सकते हैं शरीर यहाँ पर, और यहाँ लोग आकर बैठकर देखिए प्रार्थना करने के लिए, केवल मिस्सा के लिए नहीं, ये विशेष स्थान होते हैं, वहां लोग बैठकर मनन चिंतन करते हैं। यहाँ तो अभी स्पष्ट है, वो लेफ्ट साइड में है। अब हम जा रहे हैं राइट साइड की ओर। यहाँ बपतिस्मा कुंड, ये जो राइट साइड में दिख रहा है, ये अभी का है। इसमें संत अल्फोंसा का बपतिस्मा नहीं हुआ था। यहां हम 3 संतों को देख पा रहे हैं। बीच में जरूर संत अल्फोंसा, लेफ्ट साइड में संत चावरा कुरियाकोस, और राइट साइड में संत देवसहाय। संत देवसहायम का क्यों यहाँ इन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, संत देवसहायम बहुत प्रसिद्ध है, जबकि इनका जन्म और ये शहीद हुए थे पूरे तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। ट्रांकूर राज्य के अंतर्गत ये सब आते थे पहले। अब हम तमिलनाडु, केरल ये सब बोलते हैं, लेकिन ये सब एक ही राजा के क्षेत्रफल में ये आते थे, ट्रांकूर राज्य के। तो इसलिए संत देवसहायम सब यहाँ बहुत फेमस है। उनके पिताजी वास्तव में केरल, आज के केरल के थे, उनकी माँ आज के तमिलनाडु की थी। उसके साथ साथ हम नीचे कुछ संतों के रिलिक्स को भी देख सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों को आप पहचानेंगे, कुछ को आप नहीं पहचान पाएंगे जरूर। आइए हम कुछ संतों के रिलिक्स को देखते हैं। दूसरा है असिसी के संत फ्रांसिस। पहला वाला मैं भी नहीं पहचान पाया, मलयालम में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने नहीं आता है। तीसरे में हम देख रहे हैं संत कुरियाकोस, उसके बाद संत यूप्रासिया, और उसके बाद संत अल्फोंसा, उसके बाद संत देवसहायम, और एक फॉरेन की संत
और आखिरी में आप जरूर इनको पहचान रहे होंगे, अभी वर्तमान में धन्य है, धन्य रानी मरिया सिस्टर जो इंदौर में शहीद हुई थी। अब हम चौथे भाग में आते हैं, मन्नत। यहां आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं इस प्रकार की भक्ति कहीं भी मैंने नहीं देखी है। यहां हम क्रूसित प्रभु के क्रूस को देख सकते हैं, कांटों का मुकुट, कील, हथौड़ा या हथौड़ी, ये सब यहाँ रखा हुआ है। यहाँ मेरे साथ वहां के सहायक पल्ली पुरोहित भी हैं। उनका चेहरा तो जरूर हम देख नहीं पाएंगे, उनको भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। इसको करना क्या रहता है वे मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। यहां जैसे हम पहले कुछ समय पहले देखे थे, यहां प्रभु यीशु का मृत शरीर है, इसके सामने लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं। और ये मन्नत किस प्रकार किया जाता है? ये मन्नत इस प्रकार है, ये किसी भी उद्देश्य से, किसी भी मतलब के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या रहता है? इनमें से एक को हम उठा लेंगे, एक कटोरा जो भी आपको चाहिए आप उसमें से ले लेंगे, और आपके जो प्रार्थना है, हमारी जो प्रार्थना होती है, उसको हम इस बॉक्स में लिखित में डाल देंगे। और उसके बाद इसको लेकर हम चर्च के अंदर जाएंगे। जैसे फादर जी हमें ले जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे थे, अब हम चर्च के अंदर जाएंगे। चर्च के अंदर वेदी के सामने खड़े होकर अब हमें यहां मनन करना है। ये केवल कुछ काम करके ऐसे जाना नहीं है। वास्तव में मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कुछ करने के नाम से करने का नहीं, बल्कि इसको ईश्वर पर मनन चिंतन करते हुए, उनके कार्यों पर मनन चिंतन करते हुए, उनके दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए, इसको ईश्वर को अर्पित करके, विशेष रूप से मां मरियम जो अपने पुत्र को हमें दे रही हैं, उस पर मनन चिंतन करते हुए हमें इसको लेकर चर्च के बाहर निकलना है। चर्च के प्रवेश से निकलकर हम क्लॉकवाइज हम घूमते हैं। वो बोले कि फादर जी बोले कि कुछ लोग 1 बार जाते हैं, कुछ लोग 3 बार घूमते हैं, कुछ लोग 7 बार, कुछ लोग 9 बार तक। उनकी भक्ति और उनकी प्रार्थना के अनुरूप ये सब वे करते हैं। और फादर जी बताते हैं वहां बहुत सारे लोग आकर साक्षी भी देते हैं उसके। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप अपनी पल्ली में भी इस प्रकार की भक्तियों का प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए जरूर एक माध्यम है। 5वां में हम देखेंगे प्रभु यीशु समारी स्त्री के साथ, इसकी भी विशेषता बताते हैं। देखिए, वास्तव में यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं जैसे लगता है। कुआं जरूर सच है, उसमें पानी है, और समारी स्त्री के हाथ में भी एक रस्सी और बाल्टी है। लोग भी इसका उपयोग जरूर करते हैं। फादर जी हैं मेरे साथ, उस पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित। कुआं को देखिए, पुराने जमाने का, आज भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इसको देख के। बचपन में हम लोग इस प्रकार के कुएं से पानी निकाला करते थे। यहां देखिए, एक मनन चिंतन के लिए मानो प्रभु यीशु आपको और मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। लोग इसी रूप में इसको लेकर जाते हैं ना, ये कुछ मैं बना बुना के नहीं बता रहा हूं। फादर जी मुझे वही समझा रहे थे। लोग यहां आकर जैसे प्रभु यीशु पानी मांगे थे, और वे स्वयं बाद में कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। तो हमारी प्रार्थनाओं को लेकर हम यहां जाते हैं। मनन चिंतन का एक विशेष स्थान बताया जाता है। 6वां में हम देखेंगे नेटिविटी, यानी प्रभु यीशु का जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब ये बेथलेहम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहां वो अनुभव हमें मिलता है। एक गुफा जैसा ही है ये। यहाँ देखिए, ये पूरा पहाड़ जैसे बहुत सुंदर लगा। मुझे पता नहीं वीडियो कितना क्लियर है, लेकिन वहां जाते समय एक विशेष अनुभव मुझे हुआ। देखिए, ये सब बैठने के लिए जगह, ये प्रवेश द्वार है। ये सब हम यहाँ बैठकर जैसे चरवाहे और अन्य लोग प्रभु यीशु से मिलने आए थे और उनका दर्शन किए, वैसे ही एक अनुभव यहाँ हम जाते हैं तो मिलेगा। देखिए, बहुत सुंदर सा बनाया गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको भी जरूर अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा जगह है। आप भी अपने पल्लियों में, अपने घरों में भी बनवा सकते हैं। यहाँ एसी भी फिट किया गया है, पंगा है, और बैठने के लिए भी व्यवस्था किया गया। 7वां में हम
संत अल्फोंसा जिस बपतिस्मा कुंड में बपतिस्मा प्राप्त की थी उसको देखेंगे। देखिए ये बंद करके रखा हुआ है, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं हम, जरूर वहां देख चुके हैं। वहां यहाँ कुछ बच्चों का फोटोज रखे गए हैं जो संतान प्राप्ति यहां से हुई है, या अन्य कुछ प्रार्थनाएं या मन्नतें जब पूरी होती हैं, लोग बच्चों का स्वयं का फोटो वहां रखे हैं। अभी 8वां में हम संत देव सहायम के लिए जो जगह स्थापित किया गया है उसको देखेंगे। एक ग्रोटो के समान यहाँ रखा गया है। देखिए, और आपको जानकारी होगी कि नहीं, आप देखिए एक मटका जो पलट कर डाल दिया गया है, उसमें पानी बह रहा है, जैसे दिया गया है पानी, तो उस समय वो चालू नहीं किए थे, लेकिन उनके जीवन से वो जुड़ा है। आप उनके चित्र में भी इस प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि वे अपने हाथ से पत्थर में मारकर पानी निकाले थे, या ईश्वर उनको वो वरदान दिए थे। जब वे प्यासे थे, सैनिकों से पानी मांगे, लेकिन उन लोग दिए नहीं, इसलिए इस प्रकार ये तमिलनाडु में एक जगह पर पुलियूर कुर्ची नामक एक जगह पर हुआ था। उसका भी वीडियोस हम अपने चैनल में पब्लिश किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं, जरूर उस जगह का उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से ये बनाया गया है, बहुत अच्छा से डेकोरेट किया है। अब हम समापन की ओर आ रहे हैं। हालांकि उस समय चर्च में काम चल रहा था, ये नया चर्च है, असली में अभी भी बनाया गया नहीं है, कुछ समय हो चुका है। उसका बाहरी रूप को हम देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर रीति से रखे हैं मां मरियम। ग्रोटो अलग से नहीं है, यही है, यहाँ ग्रोटो के रूप में लोग प्रयोग कर रहे हैं, दोनों तरफ और बीच में मां मरियम। एक प्रकार से जैसे उसका उद्देश्य हमेशा, ग्रोटो का उद्देश्य यही रहता है, मां मरियम हमें अपने पुत्र की ओर बुला रही है, आकर्षित कर रही है, बुला के भेज रही है। यहाँ सुंदर से गार्डन, इस प्रकार हम अपने घरों में भी बनवा सकते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कोशिश करिए। संत अल्फोंसा की प्रतिमा, यहाँ हम और भी कुछ लोगों का, हमारे भारत के कुछ संतों के फोटोज और प्रतिमाओं हम देख सकते हैं। मां मरियम का भी यहाँ लोग जैसे मोमबत्ती सब जलाते हैं, यहाँ किया जाता है। और ये प्रभु यीशु के दुखों के वो घटना यहाँ वर्णन है, इसकी प्रतिमा बना के रखी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं इंडियन लैम्प ना, इसमें लोग तेल डालते हैं ऊपर से, वहां तेल जो रखा हुआ है उसको लेते या स्वयं लेकर आकर भी ऊपर क्रूज से ऊपर डालते हैं। ये बहुत सारे जगहों पर ये प्रसिद्ध है साउथ में। तो आइए हम अपनी यात्रा समाप्त करते समय पुनर्जीवित प्रभु के लिए स्थापित इस जगह को देखें। बहुत सुंदर तरीके से बनाया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए मैं सोचा है हमारी यात्रा को यहाँ हम समाप्त करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें और आप सबों को भी धन्यवाद, इतनी देर तक इस यात्रा में साथ रहे। जरूर ये यात्रा हमारे जीवन को और भी फलदायी बनाएगी, और हम सब जो यात्रा स्वर्ग की ओर कर रहे हैं, इस यात्रा में ये सब संत, मां मरियम, संत अल्फोंसा और अन्य सभी संतगण जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, विशेष रूप से उनका नाम लेना अनिवार्य है। और इसके बारे में हम हमारे चैनल में इसके पहले संतों की सहभागिता नामक एक वीडियो पब्लिश किए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिएगा, तब हम इन संतों का लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। मैं विशेष रूप से आप सबों को और जो फादर वहां मदद किए थे उनको भी विशेष धन्यवाद देता हूं। आप सबों को ईश्वर विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। साथ ही चलते चलते इसके पहले भी जितने भी वीडियोस हम बनाए हैं तीर्थ स्थलों के बारे में, संतों के बारे में, उनके लिंक्स भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग आप लोग नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए, फ्री है, और जरूर वीडियो लाइक करिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए।